रात का घना अंधेरा पूरे जंगल पर छाया था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पेड़ों की लंबी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे कोई डरावना हाथ फैला रहा हो। हवा ठंडी थी मगर उसमें कुछ अजीब सा बोझिलापन था, मानो वह किसी अनजानी बदबू को ढो रही हो। राहुल लगभग 35 साल का अकेला इस जंगल में था। वह ना तो यहाँ घूमने आया था और ना ही किसी रोमांच की तलाश में। उसकी गाड़ी शहर से लौटते समय खराब हो गई थी और वह नज़दीकी रास्ते से घर पहुंचने के लिए इस जंगल में घुस आया था। कुछ ही देर चला होगा कि पीछे से पत्तियों की सरसराने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी राहुल ने खुद से कहा, शायद कोई जानवर होगा। यह कहकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर वही आवाज़ इस बार जरा और पास से आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार उसने ध्यान से सुना, मानो किसी के कदम हो, पर इतने हल्के कि जैसे जमीन को छू भी ना रहे हो। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल। वह सिहर उठा। इस जंगल में उसे कोई जानता नहीं, फिर उसका नाम किसने लिया? तभी राहुल पीछे मुड़कर देखा तो सामने लगभग 10 कदम दूर एक लंबी पतली औरत खड़ी थी। उसके बाल घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर वह मुस्कान किसी भी इंसान को डरा सकती थी। राहुल का गला सूख गया। उसने कांपते आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम मेरे जंगल में क्यों आए? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमरा रहा हो। राहुल ने एक कदम पीछे हटाया और बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, बस मैं इस जंगल से निकलना चाहता हूँ। तभी चुड़ैल की आंखें सीधा राहुल की आंखों में गड़ गई और बोली, जो इस जंगल में आता है वो कभी नहीं निकलता। अगले ही पल चारों तरफ बस काला अंधेरा छा गया। वह चुड़ैल अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस राहुल के चेहरे को छू रही थी। अब तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाकर कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक झटके में पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में बस वही धीमी डरावनी हंसी गूंज रही थी। तभी चुड़ैल बोली, भागो, जितना भाग सकते हो। राहुल बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को खरोच रही थी, पत्तियां पैरों के नीचे चरमरा रही थी। लेकिन जितना वह दौड़ता, जंगल उतना ही लंबा होता जाता। उसे लग रहा था कि वह गोल गोल घूम रहा है जंगल के। हर जगह वही पेड़, वही झाड़ियां, वही अंधेरा। अचानक उसके सामने फिर वही चुड़ैल आ खड़ी हुई और बोली, कहाँ भागोगे राहुल? वह मुस्कुराई और इस बार उसकी दांत चमक उठी, नोकीले धारदार दांत, जैसे किसी जानवर के हो। तभी राहुल ने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी चुड़ैल पास आकर बोली, तुम्हारी रूह। इतना कहते ही उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और राहुल का कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन इतनी मजबूत कि राहुल हिल भी नहीं सका। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़वाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल बोली, अगर छोड़ दूं तो मजा कैसे आएगा? अचानक उसने राहुल को धक्का दिया और वह गिर पड़ा। गिरते ही उसने महसूस किया कि जमीन नर्म हो रही है, मानो वह किसी दलदल में धंस रही हो। वह हाथ पांव मारने लगा। चुड़ैल उसके ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और बोली, यहीं दफना दूं तुम्हें हमेशा के लिए? राहुल ने एक टूटे हुए पत्थर को पकड़कर उसकी तरफ फेंका। पत्थर चुड़ैल के माथे पर लगा और वह गुस्से में चीख पड़ी, एक ऐसी चीख जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। राहुल इस मौके का फायदा उठाकर दलदल से निकलने की कोशिश करने लगा,
लेकिन तभी चुड़ैल हवा में उठी और उसके सामने आ गिरी, उसका रास्ता रोकते हुए। अब खेल खत्म। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और राहुल के चारों तरफ अंधेरा फैल गया, इतना गहरा कि उसने खुद को जैसे किसी और दुनिया में पाया हो। राहुल को अब पेड़ों, पत्तों या जमीन का एहसास भी नहीं हो रहा था। वह जैसे किसी खाली ठंडी जगह में था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी और बोली, यह मेरा इलाका है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। राहुल ने हिम्मत करके कहा, क्यों कर रही हो ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और बोली, सदियों पहले मैं भी इंसान थी। यहाँ के लोगों ने मुझ पर जादू टोना का आरोप लगाया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं इस जंगल में फंसी हूँ। कोई आता है तो उसकी रूह लेकर अपनी ताकत बढ़ाती हूँ। राहुल के मन में दहशत के साथ साथ सहानुभूति भी जागी, लेकिन वह जानता था कि अगर कोई चालाकी नहीं की तो उसकी मौत पक्की है। तभी राहुल बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगी? वह रुकी। मदद? इंसान ने कभी मेरी मदद नहीं की। तभी राहुल ने कहा, शायद मैं पहला हो सकता हूं। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, एक मौका दूंगी। अगर तुम इस जंगल में मेरा श्राप तोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान लौट आई, और अगर ना कर पाए तो तुम्हारी रूह मेरी होगी। तभी राहुल ने पूरी रात जंगल में घूम घूम कर सुराग ढूंढा। चुड़ैल दूर से उसे देख रही थी, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। आखिरकार एक पुराने पेड़ के नीचे उसे आधा जला हुआ एक लोहे का ताबीज मिला। शायद यही चुड़ैल की मौत और उसके श्राप का कारण था। वह ताबीज उठाकर बोला, क्या यही है? तभी चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट हुई और बोली, उसे छोड़ दो, उसे नीचे फेंको। तभी राहुल समझ गया कि यही उसकी कमजोरी है। उसने ताबीज को जोर से तोड़ दिया। तभी अगले ही पल तेज हवाओं का तूफान उठा। चुड़ैल चीखने लगी, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी चीख के साथ पूरा जंगल कांप उठा। राहुल पीछे गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद हवाएं थम गई और सन्नाटा छा गया। चुड़ैल गायब थी, या शायद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। राहुल ने थके कदमों से जंगल से बाहर का रास्ता पकड़ा, लेकिन जाते जाते उसने पीछे से वही धीमी आवाज़ सुनी, राहुल, ये जंगल मेरा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगली कहानी किस टॉपिक पर लाऊं। धन्यवाद।